मित्रों नमस्कार। आज हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से कुछ अच्छी बातें करने, कुछ बिजनेस की बातें करने। मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके और रास्ता भटकते हैं। बेरोज़गारी भी देश में बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये है कि हर लोगों को नौकरी मिल जाए, हर क्षेत्र में मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ बिजनेस खुद से भी क्रिएट करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग आईआईटीएन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारा स्टार्टअप कर रखा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप के पीछे लाखों रुपए खर्च होते हैं। अब एक छोटा सा जो दुकान दे रखे हैं वो भी बिजनेस है, एक कंपनी चला रहे हैं वो भी बिजनेस है। तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग पूंजी लगती है। कोई ऐसे भी हैं जो खुद से अपना सेल्फ सर्विस दे करके अर्न कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। हम देखते हैं मज़दूर वर्ग के लोग तो वो अपना सेल्फ सर्विस देते हैं, यानी कि स्वयं जाके अपना सेवा प्रदान करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। मान लिया जाए कहीं किन्हीं को बालू उठवाना हो, गिट्टी उठवाना हो, जैसे ये सब काम भी करते हैं लोग बहुत सारे ग्राम में या सिटी में भी। तो ऐसे भी लोग हैं। तो हम लोग जैसे लोगों का हेल्प कर और घर से खाना पहुंचवाना है उनको हॉस्पिटल तक। ऐसा होता है कि घर में कोई मेंबर नहीं रहने के कारण वो सोचते हैं कैसे जो है सो कौन लेके जाएगा। तो घर से हॉस्पिटल तक खाना भी आप पहुंचा सकते हो। कोई स्टूडेंट है उनका भी टिफ़िन कहीं भी आप डिलीवर कर सकते हो। तो ये चीज़ भी मैटर करता है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट जो है सो लागत भी नहीं लग रही है कि हाँ लाख 2 लाख कहीं इन्वेस्ट है, रिस्क है ज़्यादा। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद छोटा सा पूंजी इन्वेस्ट करके कोई भी जैसे चावल, तेल, दाल, मसाला या आटा जो भी है, ये भी डेली नीड्स के, डेली ज़रूरत के सामान हैं जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो 2 4 5 आइटम को सेलेक्ट करके आप इकट्ठा लेकर के होलसेल में और उसको रिटेल में आप सेल कर सकते हो आराम से। ये भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगते हैं। इसमें भी मान लिया जो 5-10 हज़ार रुपये में ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 4 5 सामान को सेलेक्ट कर लिए और इकट्ठा होलसेल में लेके उसे रिटेल में बेचो। दिन भर में अगर 100 कस्टमर भी आ गए तो एक कस्टमर पे 5 रुपये भी अगर बच गए तो आपको 500 रुपये आराम से मिल गए। ये तो है नहीं कि आपका जो है प्रोडक्ट एक दिन में ख़राब हो जाएगा, कोई सरने गलने वाला चीज़ है। हाँ, अगर रही सब्ज़ी की बात तो सब्ज़ी दोस्तों कच्चा सामान है। हाँ, ये है कि सब्ज़ी में सब्ज़ी का डिमांड डेली का है और लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो इसमें जो है सो थोड़ा सा रिस्क रहता है कि 1-2 दिन से ज़्यादा वो नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि आप हाँ आलू प्याज का काम कर सकते हो। और रही बात कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि छोटा बड़ा काम, अरे काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लोगों की सोच छोटी बड़ी होती है। ठीक है, काम कोई भी, अब इतने बड़े हैं टाटा, उनका 2 रुपये किलो नमक बिकता था, उनका 10 पैसे केजी नमक बिकता था और वो करोड़ों की गाड़ी भी बनाती है वो कंपनी। 2 रुपये केजी का नमक भी बिकता है उनका और 2 करोड़ की गाड़ी भी उनकी आती है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारा जो है सो ये अभी रिलायंस अंबानी जी का जो है, आपका अडानी जी का है, आपका रिफाइंड ऑयल, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। देखो अडानी का कितना बन रहा, कितना क्या क्या है बिजनेस बड़ा बड़ा। उसके बाद वो 100-150 रुपये लीटर वाला ऑयल भी सेल करते हैं। अब सोचो, इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बिजनेस है। अब देखो रिलायंस के मॉल में आप जाओ, आलू भी बिकते हैं, प्याज भी बिकते हैं, नमक भी बिकते हैं, चीनी भी बिकते हैं। और रिलायंस का जियो भी है, रिलायंस का बड़े बड़े टावर नेटवर्क भी है, इंडिया से लेके अपना अनेकों क्षेत्रों में, अनेक देशों, अनेक विदेशों तक। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी बड़ी जो है सो सोच है, ये लोगों की छोटी बड़ी सोच होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 1000-2 हज़ार में भी कोई छोटा सा काम हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि आप खुद के बॉस हो, खुद के मालिक हो। हाँ, ये है कि स्टार्टिंग में अगर पैसे नहीं हैं तो उसके लिए कुछ समय तक हम कहीं पे कुछ काम करके पैसा पहले इकट्ठा कर लें, उसके बाद हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। नहीं कुछ तो चाय का दुकान भी खोल सकते हैं या
नहीं कुछ तो होलसेल में आप कॉपी लेके वो भी सेल कर सकते हो। स्टूडेंट की ज़रूरत है, आप देखो ज़रूरत किस चीज़ की है, पेन भी होलसेल में लेके आप सेल कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा पुस्तक भंडारी खोल दें, ठीक है। तो ज़रूरत है ना, स्टूडेंट को चाहिए ना, तो ये चीज़ है कि हम उसको सेल कर सकते हैं। अब रही बात दुनिया में बिजनेस, हर तरह के बिजनेस होते हैं। अब एक सर्विस होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस होता है। सर्विस कोई सेवा जो हमने अभी बहुत सारे तरह के बात बताएं, जो मान लिया जो सेल्फ सर्विस यानी स्वतः जो है सो किसी को सेवा प्रदान करना, ये एक सर्विस हो गया। एक प्रोडक्ट की सर्विस हो गया कि हाँ कोई भी जैसे कॉपी किताब कलम कुछ भी हम होलसेल में परचेज करके रिटेल में बेच लें, ये हो गया। तो छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ आप खुद से करो, बिजनेस करोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा और कुछ पैसा आप अर्न भी करोगे। और प्लस आपको जो है सो ये नहीं कि हम दूसरों पे डिपेंड होके ही जीवन जी सकते हैं, खुद अपने भरोसे अपने कामों के भरोसे भी हम जीवन जी सकते हैं। इससे ये भी अनुभव आपको मिलेगा। तो जीवन में कुछ ना कुछ करो और हमेशा ये सोचो कि हम किसी आदमी के साथ अगर बैठे हैं कहीं पर, हम अगर अपना पहचान बना रहे हैं, कोई फ्रेंड ही है, तो अपने से जो सीनियर पर्सन है उससे कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करो, ताकि कुछ उनका अनुभव अपने अंदर आए। और मान लिया जाए बुरे लोगों की संगति में आप हो तो उससे क्या क्या मिलेगा, आपको कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं, और आपका जो है सो नुकसान होगा। क्योंकि आग के नज़दीक आप रहोगे तो आग तो तपना तो स्वाभाविक है। तो इसलिए